आज के दिन का आगाज़ हमने काबा से किया। हरम में जब आप इंटर होते हैं तो ग़िलाफ़े काबा बनने का सारा प्रोसेस वहाँ पे डिटेल में बताया गया है। यहाँ पे आप हर स्टेप को देख सकते हैं कि किस स्टेप पे क्या होता है और कैसे किया जाता है। इसके बाद हम नीचे मॉल में आ गए। हमने कराए थोड़े से पैसे एक्सचेंज। अब दिखाएं ज़रा सऊदी रियाल कैसे नज़र आते हैं। ये 100 यूरो। 100 यूरो नहीं है, ये 100 या हबीबी 100 रियाल, जो कि तकरीबन 7,500 पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। वाह। हम पिज़्ज़ा खाने आए हैं। हमने बहुत सोचा, पहले हम बर्गर किंग जाने लगे थे, फिर हम हार्डीज जाने लगे थे, लेकिन पिज़्ज़ा अभी हम पिज़्ज़ा हट खाएंगे। पता नहीं कैसे, आई डोंट नो। वैसे तो पिज़्ज़ा हट मेरा कभी भी फेवरेट नहीं था, लेकिन पाकिस्तान में भी कभी मैंने इतना खास नहीं वो खाया था। लेकिन यहाँ पे आप देखें पिज़्ज़ा हट कैसा निकलता है। तो क्लॉक टावर की 3rd फ्लोर पे यहाँ पे काफ़ी वैरायटी है फॉर फास्ट फूड। वो मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, हार्डीज़, KFC, पिज़्ज़ा हट एक्सेट्रा एक्सेट्रा काफ़ी मिलेंगे। लेकिन कोई देसी लवर्स के लिए कोई ख़ास नहीं है, उसके लिए आपको बेसमेंट में जाना पड़ता है। बेसमेंट में आपको फुल फ्लेज देसी भी मिलेंगे, और साथ आपको नाइयों की दुकानें भी हैं। अगर किसी ने कटिंग वगैरह करवानी हो वहाँ से तो वो भी करवाएँ। ऑक्यूपाई, सॉरी, वी हैव। कुर्सी लेने आए थे भाई, तो यहाँ पे कुर्सियों का बड़ा मसला है। कुर्सियाँ थोड़ी हैं, आवाम ज़्यादा। ये मेरे पापा किन्ने टेंट कराई हुई है और उन्हें टेंट करानी होगी। इससे हमने उम्रा किया था, है ना? जी जी, उम्रे के बाद अगर आप बाल तो या आपको बाल कटवाने होते हैं या टेंट करवानी होती है, तो टेंट का स्वाब थोड़ा ज़्यादा होता है। हमने कहा चलो टेंट करवाते हैं, मज़े लेते हैं, गर्मी भी है। और मैंने पहले देखा नहीं था, समझ आता है। और हमारा पिज़्ज़ा आ गया, पिज़्ज़ा आ गया, पिज़्ज़ा आ गया। कौन सा पिज़्ज़ा है? कौन सा पिज़्ज़ा है? फाहीता। ये है अरबिश फाहीता पिज़्ज़ा। प्याज ही प्याज हैं सारे। खाना ख़त्म करने के बाद हमने टैक्सी ली और इब्राहिम खलील रोड की तरफ चले। शुरतों ने डायरेक्ट जाने का रास्ता बंद किया हुआ था टैक्सी का, तो टैक्सी को फिर तकरीबन 15-20 किलोमीटर ऊपर से होके फिर आना पड़ा।
और हम इब्राहिम खलील रोड पे वाक़ लोकल मार्केट में पहुंच गए। यहाँ पे आपको तोप, अबाया और काफ़ी कुछ सामान ख़रीदने को मिलेगा। जितनी आपको एक गोल्डन रंग की चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये सारी नकली हैं। ये एक स्टोर है जिसमें आपको हर चीज़, कपड़ों से लेके जूते, घर का सामान, हर चीज़ मिलेगी। प्राइसेस इनकी काफ़ी मुनासिब हैं। सब चीज़ों में नाम लिखा है। लेकिन कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो ख़रीदने के काबिल हो। चीज़ों की क्वालिटी बहुत पैथेटिक है। अरब के मशहूर थर्मस भी यहाँ पे मौजूद थे। जिन लोगों के रिश्तेदार गल्फ़ में रह गए हैं वो इससे रिलेट कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ रस्मन किसी को तोहफ़ा देने के लिए पाकिस्तान कुछ लेके जाना हो, उसके लिए ये बहुत अच्छी जगह है। लेकिन अगर आपने वाकई किसी को तोहफ़ा देना हो तो फिर यहाँ पे मत आएं। कोई काम की चीज़ यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। यहाँ से निकले तो नमाज का टाइम हो गया था। नमाज के टाइम पे ये रोड ट्रैफिक के लिए बंद हो जाती है और लोग रोड पे ही नमाज पढ़ते हैं। बहुत सख्त भूख लगी है और अभी हम लेने आए हैं ब्रोस्ट। यहाँ की एक लोकल चेन है या आई डोंट नो, ब्रोस्ट वाल ब्रोस्ट, यहाँ से लेने आया हूँ मैं। काफ़ी रश है वैसे। यहाँ पे मोस्टली शॉप्स में आपको उर्दू बोलने वाले लोग मिलेंगे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपके ऑर्डर के साथ बन फ्री में मिलते हैं, तो वो आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता मायो और केचप के लिए आप इनको कह सकते हैं एक्स्ट्रा लेने के लिए। अभी हमारी मरिंडा आएंगी पेट्रोल। यहाँ की ड्यू की एक कॉफ़ी है, मरिंडा पेट्रोल। खाना आप ले लिया, तो हम जा रहे हैं मक्का टावर, सॉरी क्लॉक टावर, और जाके हम खाएंगे अब खाना। और ये क्या नाम है इस रोड का, मुझे भूल गया। वो मैं लेके आया हूँ 12 पीसेस ब्रोस्ट के। हर एक डब्बे के अंदर 4-4 पीसेस हैं। इनमें से एक के अंदर स्पाइसी है और बाकियों के अंदर जो है नॉन स्पाइसी चिकन है। ये बंस आपको साथ वैसे मिलते हैं। इसमें आपको एक चिकन बर्गर है, एक बीफ बर्गर है, और ये यहाँ की मरिंडा है, मरिंडा विद लाइम। इट्स लाइक ए ड्यू, माउंटेन ड्यू। ये अभी खाना शुरू करते हैं, फिर आपको जायका बताते हैं। यार सही